नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से एक राजस्थान के साधक हैं, उनका अप्सरा प्रत्यक्षीकरण का जो अनुभव रहा है वो उन्होंने व्हाट्सएप किया है। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा है, तो इससे ज़्यादा उनके विषय में कुछ नहीं बताएंगे। ये जो साधक हैं, इन्होंने कुछ समय पहले 2 वर्ष से ऊपर हो गया है लगभग, अप्सरा साधना की दीक्षा ली थी। इन्होंने कहा है कि जो अप्सरा का जो नाम है वो भी आप गुप्त रखें, मेरा परिचय भी ना दें। मैं आपको अपने 2.5 वर्ष के अनुभव जो हैं अप्सरा के वो शेयर कर रहा हूँ। और ये राजस्थान से है, केवल इतना बताने को कह रहे हैं। इन्होंने लिखा है, नमस्कार माता जी, मेरा परिचय गुप्त रखें, मैं राजस्थान से हूँ। आपके पास मेरा पूरा परिचय भेजा है, लेकिन आप इसको गुप्त रखें। मैंने कुछ वर्ष पहले आपका अप्सरा साधना का वीडियो देखा, जिसका मैंने नाम लिखा है, लेकिन नाम भी आप गुप्त रखें। मैंने 3 महीने लगातार वो साधना की, केवल आपका वीडियो देख करके। मुझे कुछ अनुभव उस समय हुए थे, लेकिन मुझे साधना करते हुए वो अनुभूतियाँ नहीं हुई जो मैं प्राप्त करना चाहता था। फिर मैंने आपसे फ़ोन पे संपर्क किया, आपने कहा कि कुछ समय बाद दीक्षा देंगे। मैंने 2 महीने और इंतज़ार किया, फिर आपको फ़ोन किया तो आपने मुझे दीक्षा देने के लिए हाँ कही। तब मैंने दक्षिणा का नियम पूरा करके आपसे अप्सरा साधना की दीक्षा ली 2 वर्ष पहले। इस प्रकार मुझे इस साधना को आज करते हुए 2.5 वर्ष से ऊपर हो गया है। आपने मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करवाया दीक्षा के लिए। उस समय मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद इसमें मेरा ही कोई बेनिफिट होगा। आपने दीक्षा दिया और उसके बाद जो मैंने आपसे सामग्री मंगाई थी वो 15-20 दिन में लगभग मुझे मिल गई थी। उसके बाद मैंने एकांत कमरा अपने घर का साफ़ करके वहीं पर सारा आपका भेजा हुआ अभिमंत्रित सामान को खोला, चौकी लगाया और साधना शुरू किया। लगभग 2-2.5 वर्षों से ये साधना करता आ रहा हूँ। मैं अपने परिचय में थोड़ा सा ये लिखना चाहता हूँ कि मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन 10 वर्ष पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। जो मेरे बच्चे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में सेटल हो चुके हैं। मैं घर में अकेला पड़ गया, क्योंकि बच्चे भी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में और बड़ा बेटा अपनी जॉब के सिलसिले में कनाडा चला गया और मेरी बेटी पढ़ाई के सिलसिले में बेंगलोर चली गई थी। मैं अकेला बहुत परेशान रहता था। तब मैंने YouTube पर वीडियो सर्च करने शुरू किए। फिर अचानक से का वीडियो मेरे सामने आया। मेरे माइंड में एक प्रश्न था कि क्या ये सब साधनाएं होती हैं या नहीं, पर मेरी जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती चली गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना करके देखा जाए, घर में अकेला ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ करने को होना चाहिए। ये सोचकर मैंने ये साधना खुद से ही करनी शुरू कर दी थी उस समय, और 3 महीने लगातार किए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन उतना कुछ खास अनुभव नहीं रहा। आपसे संपर्क लिया, साधना शुरू की, फिर मुझे अनुपम अनुभव होने लगे। कभी खुशबू आती थी, कभी पायलों की झनकार, कभी ठंडी हवा के झोंके। मेरे अनुभव बढ़ते ही जा रहे थे। एक ऋषि के मुझे दर्शन हुए। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और ऐसे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर झनझना गया। फिर मुझे कुछ दिनों बाद फिर से एक स्त्री के दर्शन हुए। गुलाबी वस्त्रों में वो थी, लेकिन उसका आकार धुएं के जैसे उड़ गया। मैं कॉलेज जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, आकर
मैं केवल साधना करता हूँ, अकेला हूँ। बोरियत दूर करने की इच्छा से ये साधना शुरू की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके मुझे ऐसे अनुभव देखने को मिलेंगे। मेरे माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस अब मैं आपको लिख रहा हूँ। जब मुझे कुछ महीने बीते साधना करते करते, तो आपने कहा कि जप भी करो, हवन भी करो, फिर आप देखो कि क्या होता है। और मैंने उसी तरह से करना शुरू किया। उसी कमरे में हवन करता हूँ, उसी कमरे में जप करता हूँ, अभी भी करता हूँ, करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अब अप्सरा आई है, मैं उसे अधिक मजबूत करना चाहता हूँ। मैंने पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया है। वो मेरे साथ मेरे वाइफ की तरह रहती है, मेरे साथ चलती है, केवल मुझे दिखाई देती है। और अब मेरी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो गई। मैं भी चाहता था कि मेरी पत्नी की अचानक से मृत्यु होने के बाद दूसरा विवाह कर लूं, लेकिन थोड़ा एज होने के कारण मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर तो बोरियत को मैंने अपने जीवन में बांध लिया था और ऐसा लगता था कि पत्नी नहीं है, खाने पीने को कोई पूछने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, तो जैसे अभी ही प्राण त्याग दूं। मन में बहुत अकेलापन था, लेकिन अब वो अकेलापन नहीं रहा। आपकी कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। जो ऋषि ने मुझे दर्शन दिए उनका नाम मैं गुप्त रखना चाहूँगा। ऋषिवर ने कहा मुझे दूसरी बार दर्शन देते हुए कि तुम्हारी साधना सफलता की ओर है और तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा है, तुम इसमें ज़रूर सफलता प्राप्त करोगे। ये जानकर जब मैं इस अलौकिक स्वप्न से उठा था, तो मेरे कमरे में बहुत सारे इत्र की खुशबू थी, जैसे गुलाब की इत्र की पूरी शीशी मेरे कमरे में किसी ने उड़ेल दी हो। मैं हवन करता गया। आज परिणाम मुझे ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, खुशी से हूँ, आनंद में हूँ, जीवन में कोई कमी नहीं है, धन भी है, वैभव भी है, नाम भी है, सब कुछ है। मेरा नाम पता सब गुप्त ही रखना आपसे ये निवेदन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी सिद्धि नाराज़ होकर चली जाए। बड़ी मेहनत की मैंने, लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया, बहुत अड़चने आई, साधना छोड़ने का मन किया, मन घबरा गया, कई ऐसी बाधाएं आईं, पर मैंने छोड़ा नहीं, किया और करता ही चला गया। आज मुझे मधुर फल प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें पत्नी रूप में अपने साथ रखता हूँ। वो अपनी इच्छा से आती हैं, अपनी इच्छा से जाती हैं। जब भी मैं उनका मन में ध्यान करता हूँ, वो एकदम मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाती हैं। मैं धन्य हुआ और अब मैं भगवत मार्ग पर भी चलूँगा। आपका धन्यवाद।